जहिया से चल गईली छोरी के हमके, जिंदगी भइल सुनसान हो। जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बारे मोररान हो। रितेश पांडे का एक बेहद खूबसूरत और सुपरहिट भोजपुरी गीत, जिसने भोजपुरी में रितेश पांडे को पहचान दिलाया और फिर रितेश पांडे को भोजपुरी में स्थापित किया। एक ऐसा गीत जो शायद रितेश पांडे का आज तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस साबित हुआ। आपको रितेश पांडे के इससे भी ज्यादा हिट गीत मालूम होंगे, लेकिन ये वो गीत है जिस गीत ने रितेश पांडे ने भोजपुरी दर्शक और श्रोताओं के बीच में अपनी महत्ता को साबित किया। वो गीत जिसने रितेश पांडे को भोजपुरी के बुलंदियों में शामिल कर दिया। ये गीत बेहद खूबसूरत और बेहद प्यारा है, और यदि आप इस गीत को सही ढंग से सुन लें तो शायद आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे आज के विशेष कार्यक्रम एवरग्रीन भोजपुरी में आज इसी गीत की चर्चा की जाए। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एवरग्रीन भोजपुरी देख रहे हैं। और आज जिस गाने के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं उस गाने का नाम है जाए चंदा। इस गाने में जितना मार्मिक तरीके से विरह का चित्रण किया गया है वो अद्वितीय है और बेहद खूबसूरत भी है। जाए चंदा गाने की शुरुआत होती है, जहिया से चल गईली छोरी के हमके, जिंदगी भइल सुनसान हो। जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बारे मोररान हो। जिसका अर्थ है जिस दिन से उसकी प्रेमिका उसको छोड़कर गई है उस दिन से उसका जीवन निरस हो गया है। और फिर नायक चांद से ये निहोरा कर रहा है कि वो जाकर उसकी प्रेमिका का खबर ले आए। इस गीत में विरह को जितना मार्मिक ढंग से दिखाया गया है आपको रोने पर मजबूर कर सकता है। आगे के लाइनों में कबो कोरोवे में हमरा रहत रह ले, क्षण भर जुदाई न सहत रह ले, अब तो हमार बिना देखले सुरतिया, होई जाला कैसे बिहान हो। जिसका अर्थ है कि नायक उन पुराने दिनों को याद कर रहा है कि एक समय था जब नायिका सिर्फ नायक के साथ रहती थी, एक पल के लिए भी दूर नहीं होती थी, और बिना नायक का सूरत देखे नायिका के दिन की शुरुआत नहीं होती थी। और अब बिना सूरत देखे नायिका का दिन कैसे गुजरता होगा। आगे के लाइनों में नायक इस बात का जिक्र करता है कि नायिका भी नायक के जैसा परेशान होगी और बिल्कुल इन सब चीजों से जूझ रही होगी। विरह के इस गीत को देखकर और सुनकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। ये गीत इतना खूबसूरत और बेहतरीन है तभी लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि रितेश पांडे का ये गीत वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर आज से लगभग 8 साल पहले रिलीज किया गया और अब तक इस गाने को 1 बिलियन से भी अधिक बार देखा और सुना जा चुका है। और ये इस बात का सबूत है कि भोजपुरी के अच्छे गीत लोगों को कितना अधिक पसंद आते हैं। और उसके बाद भी जब कोई ये बात कहता है कि हम गंदे गाने इसलिए गाते और लिखते हैं क्योंकि लोग उसको सुनते हैं, तो मुझे उन मूर्खों पर गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है। भोजपुरी में गंदे गीतों से कहीं ज्यादा अच्छे गीतों को सुना जाता है और वो भी खूब सुना जाता है। भोजपुरी के जो अच्छे गीत हैं वो सदैव के लिए अमर हो जाते हैं और फिर एवरग्रीन भोजपुरी का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप सबको भोजपुरी के ऐसे ही अच्छे अच्छे गीतों को सुनना चाहिए। बाकी आपने कब पहली बार इस गीत को सुना था और आपका इस गीत का सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यदि आपके पास भी कोई गीत हो जिसे हम जनता जंक्शन की इस सेगमेंट भोजपुरी एवरग्रीन में शामिल कर सके तो कमेंट के माध्यम से उस गाने का नाम या लिंक हम तक जरूर भेज दीजिएगा। बाकी देखते रहिए और सुनते रहिए भोजपुरी एवरग्रीन। कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।